होटल की चुड़ैल भाग दो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। रूपा और अर्जुन की कहानी सुनने के बाद मनोज की जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच बाहर लाएगा। सबसे पहले वह स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह पुरानी फाइलों के रिकॉर्ड रूम में उसने होटल शांति इन से जुड़ी केस फाइल ढूंढनी चाहिए। काफी खोजबीन के बाद उसे एक धूल धुरसित फाइल मिली। केस नंबर 117 2009 रूपा देवी आत्महत्या। फाइल पढ़कर मनोज के होश उड़ गए। उसमें साफ लिखा था, लड़की ने अपने निजी कारणों से आत्महत्या की। गले में दुपट्टा मिला, किसी तरह से जबरदस्ती या हत्या की सबूत नहीं है। मनोज बुदबुदाया, ये तो साफ लिपापोती है। अर्जुन सही कह रहा था, पुलिस भी खरीदी गई थी। फाइल के अंत में होटल मालिक का नाम दर्ज था, मोहिनी लाल गुप्ता। मनोज को पता चला कि वही मोहिनी लाल शहर में सबसे अमीर व्यापारियों में गिना जाता है। उसके पास होटल की चेन, जमीन जायदाद सब कुछ है। मनोज के मन में आग सी जल उठी। जिसने एक मासूम की जान ली वो आज भी आराम से जी रहा है। रूपा की आत्मा को शांति तभी मिली गई जब उसे सजा मिले। अगले दिन मनोज ने खुद को एक बिजनेस जर्नलिस्ट बताकर मोहिनी लाल से मिलने का समय लिया। मालिक का घर किसी महल से कम नहीं था। सामने आया एक ठीकना मोटा सा आदमी, चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में चालाकी। मोहिनी लाल ने हाथ मिलाते हुए कहा, आइए आइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मनोज ने समान बातचीत शुरू की, होटल बिजनेस सफलता वगैरह। फिर धीरे से पूछा, वैसे आपके पुराने होटल शांति इनकी काफी नाम है, लेकिन सुना है वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थी, खासकर किसी लड़की की मौत। मोहिनी लाल का चेहरा एक पल को बदल गया। मुस्कान गायब, आंखों में गुस्सा झलक पड़ा। वह बोला, वो सब बकवास है, अफवाहें हैं। आप मीडिया वाले इन्हीं बातों में समय बर्बाद करते हैं। मनोज ने गौर किया कि मालिक की आवाज में कंपन था। उसने बिना बहस किए बातचीत खत्म की, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी कुछ छिपा रहा है। मनोज ने तय किया कि सच जानने के लिए उसे फिर से उसी होटल में रहना होगा। इस बार उसने सीधे रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे वही कमरा चाहिए, 305। रिसेप्शनिस्ट ने डर से मना किया, सर प्लीज मत लीजिए, पिछली बार भी आपको परेशानी हुई थी। मनोज ने जिद की, अंततः चाबी मिल गई। रात करीब 11 बजे वह कमरे में अकेला था। टेबल पर उसने रिकॉर्ड रख दिया ताकि सारी आवाजें रिकॉर्ड हो। लैपटॉप पर नोट्स टाइप करता रहा। 12 बजते ही ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। रिकॉर्ड चालू था और उसमें साफ साफ छन छन की आवाजें कैद हो रही थी। मनोज ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। अचानक बत्ती गुल हो गई। कमरे में गहरा अंधेरा और सिर्फ वही पायल की आवाज। धीरे धीरे कोने में एक आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें। रूपा उसकी आवाज कराह रही थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। मनोज के हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें किसने मारा, सच बताओ। रूपा का चेहरा दर्द से मरोड़ा। उसने हाथ उठाकर दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून सा फैल गया और एक नाम उभरा, मोहिनी लाल। मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रूपा की परछाई तेज आवाज में चीखने लगी। खिड़की जोर से बंद हो गया। दरवाजा भीतर से लॉक हो गया। टेबल पर रखी कुर्सी खुद ब खुद गिर गई। मनोज डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा छा गया। आंख खोलकर देखा तो कमरा खाली था। सिर्फ रिकॉर्डर अब भी चल रहा था और उसमें कैद थी एक औरत की कराहती आवाज, इंसाफ इंसाफ। सुबह होते मनोज ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें न सिर्फ पायल की आवाज थी, बल्कि रूपा की फुसफुसाहट भी साफ साफ दर्ज थी। उसने तय किया कि इस सबूत को लेकर वह केस फिर से खोलेगा, पर उसने मालूम था कि अकेले उसके लिए यह लड़ाई आसान नहीं। वह सीधा अर्जुन के पास गया और रिकॉर्डिंग सुनाई। अर्जुन की आंखें भर गई। उसने कहा, साहब आपने तो वो कर दिखाया जो मैं सालों से चाहता था। अब हम साथ मिलकर उस पापी को सजा दिलाएंगे। मनोज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ अर्जुन, अब वक्त आ गया है, रूपा को इंसाफ मिलेगा। मनोज और अर्जुन ने मिलकर रूपा का केस दोबारा खोलने का निश्चय किया। रिकॉर्डिंग उसके पास सबसे बड़ा सबूत था। शहर के एक ईमानदार वकील आलोक शर्मा से मुलाकात हुई। मनोज ने सब कुछ बताया और रिकॉर्डिंग सुनाई। आलोक ने गंभीरता से कहा, यह आवाज अगर वैज्ञानिक टेस्ट में असली साबित हो गया तो केस को फिर से खोला जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, मोहिनी लाल बहुत ताकतवर आदमी है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। मनोज ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे हटना नामुमकिन है। केस दाखिल करने से पहले आलोक ने कहा कि और सबूत चाहिए। मनोज ने तय किया कि वह एक बार फिर होटल जाएगा और ज्यादा प्रूफ जुटाएगा। उस रात वह अपने साथ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर ले गया। कमरा 305 में जाते ही माहौल पहले से भी ज्यादा भारी लगा। करीब 12 बजे अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। जैसे ही कैमरा उस ओर घुमाया, खिड़की पर एक औरत की झलक कैद हुई। लाल आंखें, बिखरी बाल। उसने कराहते हुए कहा, इंसाफ इंसाफ। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। मनोज ने डरते डरते कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीवार पर वही नाम उभरा, मोहिनी लाल। रिकॉर्डिंग और वीडियो दोनों सबूत बन चुके थे। कुछ ही हफ्तों के बाद केस अदालत में पहुंच गया। मीडिया में भी यह खबर छा गई कि होटल शांति इनकी चुड़ैल का केस फिर खुला। अदालत में वकील आलोक ने सबूत पेश किया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई।
सभी लोग हैरान रह गए जब रिकॉर्डिंग में पायल की आवाज और औरत की कराहती पुकार गूंजी। मोहिनी लाल के वकील ने मजाक उड़ाया, माननीय न्यायाधीश, यह कोई सबूत नहीं, यह तो अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जब वीडियो क्लिप चलाई गई जिसमें दीवार पर खुद ब खुद मोहिनी लाल लिखा हुआ दिखा तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि मामले की पूरी जांच दोबारा की जाए। केस दोबारा खुलते ही मोहिनी लाल की नींद उड़ गई। रात को वह अपने आलीशान घर में सो नहीं पाता। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, छन छन। कभी आईना में लाल आंखें दिखाई देती, कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। एक रात तो उसने साफ देखा कि रूपा की परछाई उसके कमरे में खड़ी है। वह चीखते हुए भागा, लेकिन घर के हर कोने में वही पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी। मोहिनी लाल पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रूपा की आत्मा और जोर से चीखी, हत्यारे। अदालत की आखिरी सुनवाई का दिन था। गवाहों को बुलाया गया। पुराना रिसेप्शनिस्ट सामने आया और उसने गवाही दी कि रूपा की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मनोज ने उसका हाथ थामकर कहा, आज रूपा को इंसाफ मिलेगा। न्यायाधीश ने सबूत और गवाहों को देखते हुए फैसला सुनाया। मोहिनी लाल गुप्ता को रूपा की हत्या का दोषी पाया जाता है। उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठी। जैसे ही फैसला सुनाया गया उसी वक्त होटल शांति इनकी तीसरी मंजिल पर अजीब घटना हुई। लोगों ने देखा कि कमरा 305 की खिड़की से सफेद कपड़ों में एक औरत की आकृति बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में लाल आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पे शांति थी। पायल की आवाज धीरे धीरे थम गई और फिर वह कृति हवा में घुलकर गायब हो गई। होटल के स्टाफ ने कहा, आज पहली बार इस मंजिल पर सन्नाटा है, न कोई चीख न कोई छन छन। रूपा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। इस पूरी घटना ने मनोज की जिंदगी बदल दी। वह जो भूत प्रेत की कहानियों को मजाक मानता था, अब जान चुका था कि आत्माएं बकई होती हैं और वे तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी का मकसद अब यही है, अधूरी कहानियों को पूरा करना। मनोज अपने सफर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक सेल्स मैनेजर नहीं रहा, अब वह सच की तलाश करने वाला बन चुका था। होटल शांति इन अब सामान्य होटल की तरह चलने लगा। लोग वहां बिना डर के ठहरने लगे, लेकिन शहर के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर आधी रात होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की से हल्की छन छन सुनाई दे तो समझ लेना रूपा अपनी आज़ादी का जश्न मना रही है। तो होप गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।